अब हम एक्सेल में ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखिए, मामूली तौर पर अगर मैं आपको ग्राफ बनाने को बोलूं तो आधा घंटा लगेगा। अगर ज़्यादा डेटा है बहुत बड़ा तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। पर आप देखेंगे कि एक्सेल में आप कितनी जल्दी, कितनी फास्ट ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप जिस डेटा का ग्राफ बनाना है उसको चुन लें। तो आपने सपोज सिर्फ इस डेटा का ग्राफ बनाना है, आपको नाम उसमें नहीं चाहिए, तो आपने इसको चुन लिया। उसके बाद आपने क्लिक किया तो आपको चार्ट के विज़ार्ड ने ये बताया कि आप 4 स्टेप में से पहले स्टेप पे हैं। इसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है आपका चार्ट कॉलम में दिखे या बार में दिखे या लाइन में दिखे या इतने और दूसरे तरीके से दिखे। फिर ये बताता कि अगर आप यहाँ दबाओ तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका चार्ट कैसा दिखेगा। हम यहाँ कॉलम में चार्ट बनाएंगे क्योंकि यह बहुत आसानी से हमें आइडिया दे रहा है कि क्या डेटा हमारे पास है। तो हमने कॉलम को चूज़ किया, कॉलम में ये वाली टाइप को चूज़ किया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप शुरू में यूज़ ना करें। ये कॉलम कई तरह के बन सकते हैं, पर शुरू में सिंपल रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक किया तो उसने आपको बताया कि यह चार्ट ऐसा दिखेगा। हम अभी थोड़ी देर बाद आपको सीरीज़ का यूज़ करने के लिए बताएंगे कि उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक किया तो उसने कहा कि आप इस चार्ट को जो है टाइटल दे सकते हैं। एक्स एक्सिस है जो कि ये वाली एक्सिस है, उस पर लिख सकते हैं क्या है। वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं कि ये क्या है। हम जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये उनको जो मार्क्स मिले वे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स एक्सिस जो है स्टूडेंट्स और वाई एक्सिस जो है वह है मार्क्स। फिर हम यहाँ हमें और भी ऑप्शंस हैं। एक्सिस को हम नहीं छुएंगे। ग्रिड लाइंस में हमें ऑप्शन है कि हम देखिए, ग्रिड लाइन नहीं हो तो देखना आसान है कि इस स्टूडेंट को कितने नंबर मिले, 2 मिला, 3 मिला, थोड़ा डिफिकल्ट है। पर अगर आपने ग्रिड लाइन लगा दी तो इमीडिएटली पता पड़ गया कि 3 नंबर मिले। माइनर ग्रिड लाइन अगर बहुत फाइन डेटा है तो माइनर ग्रिड लाइन लगाते हैं। इसी तरह से वर्टिकल ग्रिड लाइन जो होती है एक्स एक्सिस पे वे लगा सकते हैं आप, और माइनर ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। पर यह ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, बहुत टाइट हो गया, बहुत इसमें मटेरियल है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ये ग्रिड लाइंस हटा देंगे। सिर्फ एक मेजर ग्रिड लाइंस छोड़ेंगे क्योंकि उनकी हमें उससे हेल्प मिलती है। उसके बाद अगला आपको ऑप्शन होता है, अगली अपॉर्चुनिटी होती है लेजेंड की, कि ये जो लेजेंड है कि ये क्या है, इसको आप कहाँ रखना चाहें। बॉटम में रख सकते हैं, कॉर्नर में रख सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं, तो इसको हम बॉटम में रखेंगे। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डेटा लेबल की, कि आपके जैसे ये डेटा है इसको यहाँ लिखा जाए क्या इन चार्ट के ऊपर। जैसे सीरीज़ का नाम लिखा या कैटेगरी का नाम लिखा या वैल्यूज़ लिखी, तो यह अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। हम इसमें अभी सिर्फ वैल्यू लिखकर ही आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ करेंगे बाकी चीज़ों को तो बहुत कंजेस्टेड हो सकता है, समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा इसमें चार्ट में जितना आपका चार्ट कम होगा, उसमें मटेरियल ऑप्टिमम होगा, उतना आसान रहेगा समझने के लिए। फिर आखिरी ऑप्शन है कि आप डेटा टेबल ऐड कर सकते हैं, कि नीचे आपको जो आपका डेटा है ये एक टेबल के फॉर्म में आ जाए। तो आप अगर इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आपके डेटा की टेबल आ गई कि नंबर 1 स्टूडेंट को 9 नंबर मिले, 2 को 9 मिले, 3 को 7 मिले। तो इस तरह से यह टेबल नीचे आ सकती है। फिर हम ये सारे ऑप्शन चूज करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमें चौथे स्टेप में यह पूछा जाता है कि आपको यह ग्राफ इसी पेज पर बनाना है या एक अलग पेज पर बनाना है।
मैं इस ग्राफ को इसी पेज पर बनाऊंगा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे डेटा और ग्राफ लिंक्ड होते हैं। तो मैंने फिनिश क्लिक किया और यह ग्राफ बना। मैंने इसको मूव किया, यह एक विंडो खुल गई। ग्राफ को और एडजस्ट करने की मैं उसे बंद करूंगा। यहां देखें कि ग्राफ जो है बहुत ऐसा लगता है पिचका हुआ है। तो आप इसको जो माउस है उसका कर्सर को यहाँ या यहाँ रखें और उस ग्राफ को बड़ा कर लें तो आपको आपका डेटा ज़्यादा आसानी से दिखेगा। देखिए कितनी जल्दी 1 मिनट में ग्राफ बन गया। अभी इस ग्राफ में आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं इसको सुंदर बनाने के लिए। उसके लिए आप इस ग्राफ में कहीं भी लेफ्ट क्लिक करें माउस को, उसके बाद राइट क्लिक करें और फॉर्मेट चार्ट एरिया करें। फॉर्मेट में आप चार्ट के एरिया को किसी भी रंग का बना सकते हैं। आप सपोज हम यहाँ इसको ब्राउन कलर का बनाएंगे, बैंगनी कलर का बनाएंगे। तो आप इसको क्लिक करें। देखिए एक तो चीज़ है बॉर्डर। बॉर्डर तो हम काला ही रखेंगे। इस बॉर्डर की हम वेट यानी कि विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो हमने विड्थ बढ़ा दी। और जो एरिया है अंदर का उसको हमने बैंगनी कर दिया। तो अब हमारा चार्ट ऐसा दिखेगा। इसको देखने पर हमें लगा कि नंबर अच्छे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो हम वापस जाकर उसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाकर एक हल्का कलर यूज करेंगे जैसे कि ग्रीन, लाइट ग्रीन, और उसको क्लिक किया तो आपका चार्ट लाइट ग्रीन हो गया। देखिए कितनी जल्दी हुआ और बॉर्डर आपका जो है चौड़ा हो गया पहले से। उसके बाद हमें और भी इसमें चेंज करना है तो हम वापस इस एरिया में जाके चार्ट के पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। तो अब यह हमें ऑप्शन देता है चार्ट टाइप, जिसमें कि हम इस चार्ट को लाइन या बार या कोई और तरीके का चार्ट बना सकते हैं। वह हमें नहीं करना। हम सोर्स डेटा से जो डेटा है वो कहाँ से आया है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चार्ट ऑप्शंस में हमें वे सब ऑप्शन मिलेंगे जो हमने पहले देखे थे। तो हम इस जो टेबल नीचे है उसको हटा सकते हैं यहाँ क्लिक करके, तो टेबल हट जाएगी। डेटा लेवल्स में जाके हमें लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा सकते हैं। लेजेंड बॉटम में ठीक है, ग्रिड लाइन ठीक है और टाइटल ठीक है। तो अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा चार्ट एकदम डिफरेंट दिखने लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी इंप्रेसिव दिखने लगा। इमीडिएटली आपको पता पड़ गया कि 1 2 3 4 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने कितने नंबर मिले। इस चार्ट को आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जहाँ ये टाइटल है चार्ट का उसको आप क्लिक करें और उसको राइट क्लिक करें तो आपको फॉर्मेट चार्ट टाइटल लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इसमें चार्ट का टाइटल का साइज बढ़ा सकते हैं। तो आप 10 से बढ़ा के सपोज 14 कर दें। उसको आप अंडरलाइन कर सकते सिंगल अंडरलाइन से। उसका कलर आप जो है चेंज कर सकते और फिर ओके क्लिक करें तो आपका यह चार्ट का टाइटल बदल गया, अभी डिफरेंट दिखता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे बीच में हम स्पेस भी छोड़ ऐड कर सकते हैं। तो हमने वापस क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, हमने क्लिक किया, राइट क्लिक नहीं किया, लेफ्ट क्लिक किया और बीच में जब कर्सर यहाँ आ गया तो एक बार क्लिक किया तो यह स्पेस बढ़ गई। अभी भी हम इस चार्ट को और बढ़िया बना सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे फॉर्मेट चार्ट टाइटल आएगा। इसमें हम टाइटल को बोल्ड कर देंगे और 14 के बदले इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 18 कर देंगे। फिर देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, अभी और भी अच्छा लगने लगा। इस टाइटल के चारों तरफ हम जो है इस एरिया को कलर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट
और फॉर्मेट चार्ट टाइटल में जाएंगे वापस। हमने देखा अलाइनमेंट और पैटर्न। पैटर्न में जाकर हम इस टाइटल के चारों तरफ बॉर्डर डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कस्टम बॉर्डर, उस पर क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और जो एरिया है जहाँ चार्ट का टाइटल है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम सपोज इस ग्रीन कलर का कर देंगे, हरे रंग का कर देंगे। अब हमारा टाइटल और भी अच्छा दिखने लगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये पता पड़े कि कितनी जल्दी जो है ग्राफ बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता है। तो यह तो हुआ सबसे सिंपल टाइप का चार्ट। अभी हम इस चार्ट में इन स्टूडेंट्स के नाम भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम इस चार्ट में यहां जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सोर्स डेटा। यहां हमको लिखा है कि बी, हम शीट 1 पे हैं। शीट 1 में B1 से B11 तक हमारा चार्ट है और हम चाहते हैं कि हमारा चार्ट A1 से लेकर B11 तक हो। तो हम यहां जाकर इसको चेंज करेंगे, B को A कर देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए फौरन सारे बच्चों के नाम यहाँ आ गए, स्टूडेंट्स के नाम यहाँ आ गए। हमें इमीडिएटली पता पड़ गया कि किसको कितने नंबर मिल रहे हैं। इस चार्ट का हम साइज वगैरह चेंज कर कर इसकी अपीयरेंस को और भी चेंज कर सकते हैं। इसी चार्ट को बनाने का आप एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि शुरू से आप ऐसा ही चार्ट बना सकते हैं। मैं इस चार्ट को डिलीट करता हूं। उसको करने के लिए आप दोनों कॉलम को एक साथ हाईलाइट करें, अपने माउस को एक कोने में रखकर उल्टे हाथ की तरफ से दबाकर उसको ड्रैग करें तो आपका एरिया हाईलाइट हो गया कि आपको किसका चार्ट बनाना है। फिर आप ग्राफ पे क्लिक करें, फिर आपने देख लिया हाँ यह ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करते जाएं। आप यहां एंटर कर सकते हैं स्टूडेंट नेम्स या स्टूडेंट्स और यहाँ कर सकते हैं मार्क्स। एक्सेस हम बदली नहीं करेंगे, ग्रिड लाइन हम ऐड नहीं करेंगे और लेजेंड में हम कोई बदली नहीं करेंगे। राइट साइड में है, अगर हम उसको बॉटम में लाना चाहते हैं तो बॉटम कर देते हैं, तो ये बॉटम में आ गई। डेटा लेबल हम ऐड नहीं करेंगे, डेटा टेबल हम ऐड नहीं करेंगे और फिर हम इस चार्ट को बनाते हैं। देखिए फिर चार्ट फ्लैट है तो आप इसको शेप चेंज कर देखिए चार्ट बहुत बदला जा सकता है। यह चार्ट कैसा दिखता है और यह चार्ट कैसा दिखता है। आप ऐसा चार्ट बनाने की कोशिश करें जो आपके पॉइंट को क्लियर करता हो, जो आपको देखना उसको क्लियर करता हो। तो दोनों कॉलम को यूज करके आप देखिए कितनी जल्दी यह चार्ट बन गया। फिर इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बदली कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया था। चार्ट बनाना बहुत आसान है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी फॉर्मेट अपने दिमाग में कर लें कि मुझे ऐसे चार्ट अच्छे लगते हैं कि जिसमें चार्ट एरिया ऐसा हो कि जैसे ये एरिया जो है चार्ट एरिया कहलाता है, ये कैसा हो, और यह एरिया जो है प्लॉट एरिया कहलाता है, ये कैसा हो, और ग्रिड लाइंस कैसी हों, यह कहलाती हैं ग्रिड लाइंस। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके ये कॉलम हाईलाइट हो जाएंगे। मैं आपको ये सब कर बताता हूँ कि जैसे आपने फॉर्मेट चार्ट एरिया में लाइट ग्रीन कलर था, ओके, इस एरिया में आप क्लिक करें कहीं भी प्लॉट एरिया में, फिर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट प्लॉट एरिया आएगा, आप उसमें डार्क ग्रीन कर सकते हैं, ओके करें, ये डार्क ग्रीन हो गया। उसके बाद आप ये लाइंस जो हैं उसमें क्लिक करें और राइट क्लिक करें तो फॉर्मेट ग्रिड लाइन आएगा, उसमें आप
लाइन का कलर बदल कर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हम जो है वाइट कर देंगे तो आपकी लाइंस वाइट हो गई। उसके बाद हम ये जो है जो बार्स हैं उसको चेंज करने के लिए उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गई। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्मेट डेटा सीरीज़ लिखा हुआ आएगा। उसमें हम इन बार्स को किसी भी रंग का बना सकते हैं। तो जैसे हमने वापस लाइट कलर यूज़ किया तो यह एक चार्ट बन गया, जो कि इतनी जल्दी हमने कितना कलरफुल चार्ट बना दिया। उसके बाद हम चार्ट के टाइटल में यहाँ जाकर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें माउस को और बीच में स्पेस डाल दें, बाहर कहीं क्लिक करें वो बंद हो जाएगा। वापस क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें तो फॉर्मेट चार्ट टाइटल आएगा। उसमें आप पैटर्न बदल सकते हैं, यानी कि रंग बदल सकते हैं, बॉर्डर बदल सकते हैं। हमने बॉर्डर जो है उसको सपोज़ काले रंग का कर दिया, जो है अंदर का एरिया जो है उसको हमने हरे रंग का कर दिया, और फॉन्ट जो थे हमने यानी कि कितने बड़े अक्षर लिखे हों उसमें उसको हमने 16 नंबर का कर दिया, बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, डबल अंडरलाइन कर दिया। मैं जल्दी जल्दी आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको यह पता पड़े कि कितनी आसानी से यह सब काम हो सकता है। इसको आप माउस को रखेंगे तो जहाँ पे भी चलाएंगे ये वहीं मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ से आपने यहाँ किया तो यह टाइटल यहाँ आ गया, और अगर लेफ़्ट माउस को रख के दबाए रखा और इसको मूव किया तो ये यहाँ चला गया। अब देखिए ये चार्ट टाइटल है, इसमें डबल अंडरलाइन है। कलर जो है हमने चूज़ करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो यहाँ रख कर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट करें और पैटर्न्स में फिल अफेक्ट करें, सॉरी, और पैटर्न में यह ग्रीन कलर ओके करें तो आया। इसके अलावा जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जाकर। तो अगर हम से येलो चाहें तो हमारे ये येलो हो गए। अगर येलो कलर हमको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं दिखता तो फिर हाईलाइट करें, इसको माउस को ड्रैग कर कर नीला रंग डालें तो यह चार्ट बदल गया और काफ़ी सुंदर दिखने लगा। तो इस तरह से हम जो ग्राफ है या चार्ट जो भी आप कहना चाहें उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, और आप इस चार्ट से फ़ौरन यह पता लगा सकते हैं कि जो क्लास है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है। अभी अगले स्टेप में हम चार्ट देखेंगे जिसमें कई कॉलम हैं, वह और भी ज़्यादा यूज़फुल होगा।